नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आप देख रहे हैं हेल्थ खजाना। और आज हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे नियमों की जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की थाली में परोसे जाने वाले भोजन का सिलेक्शन करते समय अगर याद रखेंगे तो आपका और आपके परिवार का जीवन लंबे समय तक बहुत ही सुखमय रहेगा। तो आइए बात शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, पहला नियम, जब भी हम फल और सब्जियां खरीदते हैं, जो कि करीब करीब रोजमर्रा का काम होता है छोटे शहरों में और हफ्ते में 1 से 2 बार बड़े शहरों में, तो हमें एक चीज का ख्याल रखना है। हम बार बार सुनते आए कि सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं, यानी कि मौसमी, यानी जिन सब्जियों और फलों का मौसम हो वो खाएं। वो लिस्ट कहां है जिसमें वो ये लिखा हुआ है कि कौन से फल और सब्जी किस सीजन में खाएं? कहीं नहीं। तो मैं आपको एक रूल बता रहा हूं, उसको फॉलो करेंगे तो आप बहुत सुखी रहेंगे। वो क्या है? वो फल और सब्जियां जो उस समय ठेले पर बिक रही हों, यानी अगर ठेला भर भर करके आपको सेब दिखाई दे रहा है तो सेब खाने का मौसम है। ठेले पे आपको भरा हुआ अमरूद दिख रहा है, अमरूद खाने का मौसम है। ठेले पे आपको संतरा दिख रहा है तो संतरा खाने का मौसम है। ठेले पे आपको गोभी दिख रही है तो गोभी का मौसम है, मटर दिख रही है तो मटर का मौसम है। राइट, वेरी सिंपल। तो मैं आपको जो भी रूल्स बताऊंगा वो सारे बहुत ही आसान होंगे इंप्लीमेंट करने के लिए। उसमें आपको अपनी जीवन शैली में कोई बड़ा बदलाव नहीं करना पड़ेगा। कुछ ऐसा आड़ा तिरछा नहीं है जो आप अपनी लाइफस्टाइल में अकोमोडेट ना कर पाए। तो वेरी सिंपल रूल, जो फल और सब्जियां ठेले पर भर भर के बिकती हैं उनको खाने का सीजन है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सुखी रहेंगे, और ऐसा नहीं करते हैं तो आप दुखी रहेंगे। एक जगह से नहीं, 2 जगह से। कैसे? अगर आप इसको फॉलो नहीं करते, जैसा कि मैं अक्सर देखता हूं, जून के महीने में सब्जी की दुकान पे पढ़े लिखे जेंटलमैन खड़े होकर के और जो 4 गोभियां सजा के रखी होती हैं उसने, उसमें से एक गोभी की तरफ उंगली करके पूछते हैं कि ये गोभी कितने की है? तो वो कहता है 80 रुपए की। उनको लगता है कि मैं अच्छा पैसा कमाता हूं, अच्छी गाड़ी से चल रहा हूं, तो महंगी गोभी खा सकता हूं। ठीक है भाई, खाइए। आप अव्वल दर्जे के बेवकूफ इंसान हैं अगर आप ऐसा कर रहे हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि वो गोभी का सीजन नहीं है, इसीलिए तो 4 हैं। जब सीजन होता है तो 40 होती है उसके पास। और उस गोभी को ऑफ सीजन में बचा के रखने के लिए उसके ऊपर बहुत कुछ स्प्रे किया गया है, कुछ कुछ केमिकल्स का यूज किया गया है जो हार्मफुल हैं आपकी सेहत के लिए। अब देखिए मजे की बात, जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया गया है केमिकल्स के रूप में, उसकी कॉस्ट कौन पे कर रहा है? आप पे कर रहे हैं। इसलिए आप गोभी का ज्यादा प्राइस चुका रहे हैं। और इसके बाद पहले तो आपकी जेब कटी, अब इसके बाद आप सेहत से भी जाएंगे उन हानिकारक केमिकल्स की वजह से, यानी दोहरा नुकसान। बेवकूफ साबित हुए ना दोस्तों। यह अलग बात है कि आज एक ऐसी जनरेशन खड़ी हो गई है जिसने खेत देखे ही नहीं, जिसे पता ही नहीं कौन सा फल, कौन सी सब्जी, कौन से मौसम में उगते हैं। उनकी उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो रूल मैंने आपको बताया है, ये एक सिंपल रूल है। अगर इसको फॉलो करेंगे तो सुखी रहेंगे। नंबर 2, रूल नंबर 2, आप अपनी थाली में जब देखें, सुबह दोपहर शाम जितना भोजन आप करते हैं उसमें एक ख्याल रखें कि उस पूरी थाली, पूरे दिन की बात कर रहा हूं मैं, जो भी 3 स्क्वायर मील, 4 स्क्वायर मील, व्हाटएवर, तो उस पूरे भोजन का 50% हिस्सा सब्जियों को बनाएं, वेजिटेबल। ये कैसे होगा? मैं आपको आसान तरीका बताता हूं। होगा तो क्या फायदा होगा और नहीं हुआ तो क्या नुकसान होगा, दोनों चीजें बताऊंगा। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में खाने का तौर तरीका कुछ इस तरह का है कि 1 कटोरी सब्जी होगी और 3-4 रोटियां होंगी और खा लेते हैं। तो दोस्तों,
आपने अनाज बहुत ज्यादा खाया, है ना, गेहूं जो रोटी थी वो आपने ज्यादा कंज्यूम किया, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, उसको बॉडी इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, उसको आपको बहुत काम करना पड़ेगा तब वो डाइजेस्ट होगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि सब्जी की मात्रा बढ़ा दें थाली में, कितना, 50%। तो इसको करने के लिए एक आसान तरीका है, एक रोटी खानी है, एक कटोरी सब्जी होनी चाहिए। 2 रोटियां खानी है तो 1 कटोरी सब्जी और मांगिए। 3 रोटियां खानी है तो 3 कटोरी सब्जी कंज्यूम करिए, तो आप 50-50 पे आ जाएंगे, है ना, सिंपल। साथ में हमारे भोजन में हम लोग सैलड भी अलग से खाते हैं, तो वो अच्छी बात है क्योंकि वो वेजिटेबल्स का हिस्सा है, और रॉ है तो और अच्छा है। लेकिन अगर ऐसा कर रहे हैं तो पहले आप सैलड कंज्यूम कर लें, यानी रॉ वेजिटेबल्स, और बाद में फिर आप जो रोटी सब्जी खाने वाले हैं, दाल चावल खाने वाले हैं, वो खाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो रॉ फॉर्म में आप खाएंगे, यानी कच्ची सब्जियां, वो आपके शरीर में 2 से 3 घंटे के अंदर डाइजेस्ट हो जाती हैं, यानी वो अपनी मुंह में जाने के बाद जो अपनी उनकी यात्रा है, वो यहां से आगे वो अपनी यात्रा 2 से 3 घंटे में पूरी कर लेती है। लेकिन जो पका हुआ भोजन आप खाएंगे उसको 10-12 घंटे भी लग जाते हैं, कभी कभी 6-8 घंटे कम से कम। तो यूं समझें कि वो ट्रैफिक जो तेजी से आगे निकल सकता था, उसको पीछे मत अटकाएं, है ना? उसको पहले खा लें ताकि वो आगे निकल सके, और बाद में पका हुआ भोजन खाएं। तो ये हो गए 2 रूल्स, है ना। पहला, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पहचान करना मैंने आपको बता दिया, और दूसरा, थाली का 50% हिस्सा सब्जियां हो। रूल नंबर 3, ये रूल नंबर 3 उसके बारे में है जो हम अपनी डाइट में सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं, और वो है गेहूं के आटे की रोटी, पराठा, पूड़ी वगैरह वगैरह। और ये करीब करीब हमारे तीनों मील का हिस्सा रहती हैं। लोग सुबह नाश्ते में ही पूड़ी पराठा खा लेते हैं, दोपहर में चावल है तो 2 रोटियां भी साथ में ले लेंगे, रात में भी रोटियां खाते हैं। तो ये जो आटा है ना, इस रूल नंबर 3 को, इस आटे के लिए फॉलो करें। मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, पैकेट में बंद किया हुआ फैक्ट्री से आने वाला आटा त्याग दें। त्याग दें का मतलब समझते हैं ना, जीवन से उसे अलविदा कह दें। बहुत हानिकारक है आपके लिए। आपका सवाल हो सकता है कि मैं दिल्ली में रहता हूं, बॉम्बे में रहता हूं, कलकत्ता में रहता हूं, हम कहां से कैसे गेहूं लेके आएं और, है ना, धोएं, सुखाएं, पिसवाएं, ये हमारे बस का नहीं है, फिर हमारे पास टाइम भी नहीं है, हमारे पास इतनी जगह नहीं है, वगैरह वगैरह। मैं आपको एक आसान समाधान बता रहा हूं। मैंने आपको शुरू में बता दिया, मैं आपको ऐसा कोई रूल नहीं बताऊंगा जिसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना आपके लिए मुश्किल हो। आप गेहूं मत खरीदिए, आप सिर्फ इतना करिए, आप अपने जहां भी रहते हैं, हिंदुस्तान के जिस भी शहर में, छोटा या बड़ा कैसा भी शहर हो, आपको 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे में एक चक्की मिल जाएगी। आपको नहीं पता आपके घर के नजदीक कहाँ है, पान वाले से, परचून वाले से, रिक्शे वाले से पूछ लीजिए, ठेला लगाने वाले से पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा कि उस एरिया में नजदीक में चक्की कहाँ है। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो अपना आटा वहीं से लेके आता है। एक बार उस चक्की पे चले जाइए, उससे बात कर लीजिए, भैया हमें महीने में 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो आटा लगता है, हम आपकी चक्की से खरीदना चाहेंगे। फोन नंबर ले लीजिए। वो कहेगा कि भाई साहब 1 दिन पहले बता दिया करना फोन करके, बस वहां से आपको चक्की का पिसा हुआ आटा मिलने लगेगा। और वो आटा जो पैकेट बंद डबल हाथी ब्रांड, पिल्सबरी, पतंजलि, शक्ति भोग वगैरह वगैरह खा रहे हैं ना आप, उससे 1000 टाइम्स बेटर है आपके परिवार की सेहत के लिए। जी, मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर आपने ऐसा किया तो क्या होगा, और नहीं किया तो क्या होगा। अगर आपने ऐसा किया तो मैंने आपको बता दिया कि आप बहुत सुखी रहेंगे। क्यों सुखी रहेंगे? क्योंकि ऐसा करके आप अपने पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बड़ा एहसान करेंगे। और जब आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को खुश रखेंगे
तो वो आपको जीवन भर खुश रखेगा। ऐसा नहीं कर रहे हैं तो क्या नुकसान हो रहा है वो भी जान लें। पैकेट के अंदर जब आटा बंद होता है तो दो काम किए जाते हैं। एक, उसमें से सारा फाइबर निकाल लिया जाता है, क्योंकि फाइबर जो होता है वो वाटर रिटेन करता है, पानी, और वाटर रिटेन करेगा तो आटा खराब हो जाएगा। इसीलिए जो पिसा हुआ आटा होता है चक्की का, वो सर्दियों में 1-1.5 महीना, गर्मियों में 1 महीना, बरसात में 15-20 दिन, बस इतना ही चलता है, नहीं तो फिर उसके बाद वो खराब होने लगता है। तो चक्की वाले वो जो फैक्ट्री से आता है आटा, उसमें से पूरा फाइबर निकाल लेते हैं। फाइबर निकालने से आपको क्या नुकसान होता है? फाइबर वो न्यूट्रिएंट है जो आपकी बॉडी में वाटर रिटेन करने में हेल्प करता है। जो हमारी बॉडी में 72% वाटर है वो कहां है? यहां छेद करते हैं तो खून निकलता है, पानी नहीं निकलता, क्योंकि वो पानी आपकी बॉडी में फाइबर रिटेन करके रखता है, सोख के रखता है। जैसे एक स्पॉन्ज होता है ना, आप स्पॉन्ज को पानी में डाल के बाहर निकाल लोगे तो स्पॉन्ज में आपको पानी दिखेगा नहीं, लेकिन अगर आपने उसको निचोड़ दिया तो आधा गिलास पानी आ जाएगा बाहर। इसी तरीके से वो हमारी बॉडी में वाटर रिटेन करके रखता है और उसका डाइजेशन में बड़ा रोल होता है। इसके अलावा फाइबर जो कंटेंट होता है वो उसका छिलका होता है गेहूं का, और छिलके के नीचे ही ज्यादा मात्रा में विटामिन होती हैं, है ना? विटामिन ए उसके अंदर बहुत मात्रा में होता है, वो सब चला जाता है उसके साथ। तो ये दो बड़े नुकसान हुए आपको, है? तो पैकेट बंद आटे को त्याग दें। और एक तीसरा और सबसे बड़ा नुकसान, अगर उसमें कुछ कंटेंट रह भी गया तो किसी भी हालत में वो खराब न होने पाए, इसका पूरा बंदोबस्त किया जाता है और उसके लिए उसके अंदर मिलाया जाता है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव वही केमिकल है जो उसको खराब नहीं होने देता। खराब कैसे होता है आटा? जब उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो यानी प्रिजर्वेटिव जीवन को पैदा नहीं होने देता, यानी जीवन के खिलाफ है, जहर। अब सवाल ये उठता है कि जब प्रिजर्वेटिव नुकसानदायक है तो फिर उसमें क्यों है? उसमें इसलिए है क्योंकि उसको कानून अलाउ करता है एक छोटी मात्रा में डालने के लिए, लेकिन उस छोटी मात्रा को जब हम दिन में 3 बार 4 बार खाते हैं तो वो बड़ी मात्रा हो जाती है, और जब हम साल के 365 दिन खाते हैं तो वो बहुत बड़ी मात्रा हो जाती है जहर की। और इस तरीके से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ध्वस्त हो जाता है। और मुझे आए दिन ऐसे मरीज टकराते हैं जो कहते हैं कि मेरा डाइजेशन ठीक नहीं है, मैं 10 साल से इलाज करा रहा हूं, 15 साल से इलाज करा रहा हूं, 12 साल से इलाज करा रहा हूं, और सुन के बहुत दुख होता है। क्यों? क्योंकि जिसका डाइजेशन नहीं ठीक है उसका तो कुछ भी ठीक नहीं रहने वाला, क्योंकि इस बॉडी के अंदर जो कुछ भी चल रहा है सारा कारोबार वो सब न्यूट्रिएंट से चलता है। न्यूट्रिशन, पोषण, और पोषण वो चीज है जो डाइजेशन के जरिए आपके खून में जाके पूरे शरीर तक, सारे अंगों तक पहुंचती है, राइट? तो उम्मीद करता हूं कि आप ये रूल नंबर 3 फॉलो करेंगे। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है? रूल नंबर 4 में हम बात करेंगे ऑयल्स के बारे में। तेल जो कुकिंग मीडियम है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कौन सा तेल खाएं, ये वाला अच्छा है कि वो वाला अच्छा है, कि वो वाला वो वाले से अच्छा है, वगैरह वगैरह। देसी घी का क्या, घी खा सकते हैं क्या, तमाम सवाल है लोगों के। मैं आपको एक सिंपल रूल बता रहा हूं, दैट इज रूल नंबर 4। तेल और घी वही खाएं जो आप बिना पकाए हुए चम्मच में लेके खा सकते हैं, या बिना पकाए हुए किसी भी तरीके से। जैसे आपने हलवा बनाया, ऊपर से देसी घी डाल दिया, उसको पकाया नहीं ना आपने लैया चूड़ा कुछ बनाया और थोड़ा प्याज काटा और थोड़ा उसके ऊपर सरसों का तेल डाला और मिलाया, नमक डाल के, मसाला डाल के, और आपने खाया, पकाया नहीं ना आपने। तो जो भी तेल घी, एकदम सिंपल रूल है, जो भी तेल घी आप बिना पकाए खा सकते हैं उसे इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी तेल घी अगर आप बिना पकाए खाने की कोशिश करें और आपको या उल्टी हो जाए, उसे मत इस्तेमाल करिए, बहुत हानिकारक है। एक और तरीका है चेक करने का, आपको बता देता हूं। जो भी तेल और घी आप खरीद के लाते हैं उसका ढक्कन खोलिए, पैकेट खोलिए और नाक के बिल्कुल नजदीक ले जाइए और जोर से इनहेल करिए। और अगर आप बहुत परेशान हो जाते हैं, सिर विर पकड़ लेता है, परेशानी महसूस होती है,
उसको मत इस्तेमाल कीजिए, बहुत हानिकारक है। सिंपल, आसान है फॉलो करना, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेट्स कम टू रूल नंबर 5। व्हाट इज रूल नंबर 5? रूल नंबर 5 ये है कि हम जो खाना चूज कर रहे हैं अपनी प्लेट के लिए, जो चीजें हम खा रहे हैं, उनको उसकी एक प्रायोरिटी सेट करने के लिए बता रहा हूं आपको। नंबर 1 प्रायोरिटी किस खाने को दें? नंबर 1 प्रायोरिटी का भोजन वो है जो आप जिस फॉर्म में प्रकृति दे रही है उसी फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं, अपने नेचुरल फॉर्म में। जैसे फ्रूट्स हैं, है ना, जब हम सैलेड के रूप में वेजिटेबल्स खाते हैं वो हैं, है ना? तो जिस फॉर्म में प्रकृति हमको दे रही है उसी फॉर्म में हम खा रहे हैं, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। वो आपके खाने का सबसे ज्यादा हिस्सा होना चाहिए, है ना, हमेशा उसको प्रायोरिटी दें। नंबर 2 प्रायोरिटी नंबर 2 है पके हुए भोजन की। जब हम भोजन की मरम्मत कर देते हैं, है ना, इसमें तेल रेल मिला के प्रेशर कुकर में पका के, वो पकता वकता नहीं है, वो गल जाता है सिर्फ, है ना। एनीवे, तो नेचुरल फॉर्म में, प्राकृतिक रूप में जो खा रहे हैं, नंबर 1 प्रायोरिटी, पका के खाएं। नंबर 2 प्रायोरिटी, और पैकेट में से निकाल के खाएं, नंबर 3 प्रायोरिटी। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि नंबर 1 और 2 के बाद 3 तक जाने की नौबत ना आए। महीने में 1 बार 2 बार और 3 बार भी चल जाता है, इससे ज्यादा नहीं चलता। राइट, सिंपल रूल, फॉलो कर सकते हैं इसको। देन लेट्स कम टू रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 जो है वो इसके बारे में है कि बेस्ट फूड क्या है हमारे लिए कौन सा भोजन, कौन सा खाद्य पदार्थ बेस्ट होता है। हमारे लिए वो हर खाद्य पदार्थ बेस्ट है जो 24 घंटे में खराब हो जाता है। समझ पा रहे हैं? दूध रख दिया, 24 घंटे के बाद खराब हो जाएगा, यानी 24 घंटे बीतते बीतते खराब हो जाएगा। ऐसी और तमाम चीजें हैं, आप अपने घर में किचन में खंगालेंगे, प्लेट में खंगालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसी क्या चीजें हैं जो अगर इस्तेमाल नहीं होती 24 घंटे के बाद खराब हो जाएंगी। फ्रूट्स की बात करें अगर, तो मैं आपको एक आध सजेशन दे सकता हूं। जैसे अमरूद, एक बार पक गया तो फिर या तो कंज्यूम कर लिया या सड़ गया, उसका और कुछ नहीं कर सकते आप, उसको प्रिजर्व करके नहीं रख सकते, उसके ऊपर कुछ भी लगा लें, है ना। तो ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें आप संभाल कर नहीं रख सकते, फिर वो खराब हो जाएंगी। तो जितने इस तरह के खाद्य पदार्थ हैं वो बेस्ट हैं कंज्यूम करने के लिए। ऐसा करेंगे तो बहुत सुखी रहेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 इज HFSS। ये क्या है? 6 रूल्स में हमने बात की कि क्या खाएं, क्या कंज्यूम करें, है ना, कैसे सेलेक्ट करें। और रूल नंबर 7 में हम बात करेंगे उन खाद्य पदार्थों के बारे में, उन चीजों के बारे में जो हमको अवॉइड करनी है। अभी तक हमने बात की कि क्या हमें कंज्यूम करना है, अब हम बात कर रहे हैं क्या हमें अवॉइड करना है, किनसे हमको बचना है। तो इस रूल में एक एब्रिवेशन है HFSS, हाई फैट, सॉल्ट एंड शुगर। हाई फैट, सॉल्ट एंड शुगर, इन तीनों चीजों से हमें परहेज करने की कोशिश करनी है। हमें कोशिश करना है ऐसे खाने की चीजों से थोड़ा बचने की, या उनको कम से कम कंज्यूम करने की जिनमें हाई फैट है, जिनमें हाई सॉल्ट है, जिनमें हाई शुगर है। बस अगर इन 7 नियमों का आपने ख्याल रखा तो आप और आपका परिवार लंबे समय तक स्वास्थ्य को खूब एंजॉय करेगा, जैसे मैं कर रहा हूं। राइट दोस्तों, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।